हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम फिर से एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज बात करते हैं कि भगवान को पाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है। वैसे तो भगवान हमारे अंदर ही है, लेकिन हमें उनको पहचानने की ज़रूरत है। तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो तुम्हारे मन में बहुत सारा प्रेम होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। भक्ति क्या है? प्रेम ही तो है, प्रेम ही भक्ति है और भक्ति ही प्रेम है। जब हमारे मन में दूसरों के लिए अगर दया भाव है, दूसरों के लिए हमारे मन में प्रेम है और हम दूसरों की फीलिंग को समझते हैं, दूसरों का दुख हमें दुख देता है और दूसरों की खुशी हमें खुशी देता है, तो फिर ये कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए कि हम जो है भगवान का ही अंश हमारे अंदर है और हम लोग जो है भगवान की भक्ति के लिए बने हुए हैं। भगवान ने हमारे को स्पेशल बनाया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती है, जिनको दूसरों को अगर तकलीफ़ होती है तो उनको तकलीफ़ नहीं होती है, उनको खुशी होती है। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो आपको अगर आप इस टाइप के हो कि आपको दूसरों की तकलीफ़ देखकर आपको भी तकलीफ़ होती है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप एक अच्छे इंसान हो और आपको जो है अपने आत्मा की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है, आपको खुद को जानने की ज़रूरत है। भगवान कहाँ है? भगवान और कहीं भी नहीं है, भगवान सिर्फ हमारे अंदर ही है। जो हमारे अंदर जो एक आत्मा का जो अंश है ना, वो ही परमात्मा है। परमात्मा जो है हमारे अंदर आत्मा के रूप में होते हैं, लेकिन हमें उस परमात्मा को समझना होता है। उसके लिए हमारे हृदय में जो है प्यार होना चाहिए, दया भाव होना चाहिए। हमारा मन तभी शुद्ध हो सकता है। हमें अब हमारी जो पूरी बॉडी है, हमारी इंद्रियां हैं, उन सब पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। जब अगर हमारे पास ये सब है तो फिर हमारे अंदर भगवान जी का वास ऑलरेडी है, क्योंकि भगवान वहाँ पे रहते हैं जहाँ शुद्ध स्थान होता है और हमारे मन से ज़्यादा शुद्ध और कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं तो फिर हमारा मन शुद्ध और पवित्र है। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं देखनी चाहिए। आप इससे आप खुद को जान सकते हैं। जब आप खुद को जानते हो तब आप परमात्मा से जुड़ने लगते हो और परमात्मा से जो मिलने का जो एक आसान तरीका होता है वो होता है प्रेम और भक्ति। अगर मान लो आपने बहुत सारा पूजा पाठ कर लिया, बहुत सारा पूजा पाठ लोग करते हैं ना, और फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उनको ये लगता है कि मैं ये भी चढ़ा दूँ वो भी चढ़ा दूँ, लेकिन भाव है ही नहीं। भाव नहीं है, बस सिर्फ आंखें बंद करके चढ़ा रहे कि बस, और फिर मन में ये भी घमंड है कि मैंने जो है इतनी सारी चीज़ें कर दी है और अब तो भगवान मुझसे खुश हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी होती है। जो आप दे रहे हो ना, तो आप इस भाव से दीजिए कि मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है सो सब तेरा ही है, भगवान का ही है। जो भगवान ने आपको दिया है वही आप भगवान को अर्पण कर रहे हो। अगर आप इस भाव से भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आपके पास चाहे सूखा पत्ता भी हो, भगवान उससे भी बहुत ज़्यादा श्रद्धा से ग्रहण करते हैं, मतलब प्यार से ग्रहण करते हैं और आपको बहुत सारा आशीर्वाद भी देते हैं। आप सुदामा की कहानी ही देख लीजिए। अगर आपने श्री कृष्णा में सुदामा की कहानी देखी होगी तो फिर आपने उसमें देखा होगा सुदामा कितने ज़्यादा गरीब थे। उनके पास सिर्फ वो जितना 5 घरों से वो भिक्षा मांग के लाते थे, उनका एक उसूल होता था, उनका एक रूल होता था कि वो सिर्फ 5 घरों से भिक्षा मांग के लाएंगे और जितना जितना उन घरों से मिलेगा, बहुत सारे लोग तो उन्हें देते थे, बहुत सारे लोग नहीं भी देते थे। कुछ लोग तो दरवाज़ा पटक के उनके मुँह में लगा देते थे और फिर वहाँ से वो आ जाते थे। तो कई बार एक घर से मिल गया, कई बार नहीं भी मिलता था, तो फिर जितना मिलता था उसी में उनके घर में जो है उनके बच्चों का, उनके फैमिली का पेट भरता था। और कई बार होता था कि उनके पास जो है बच्चे फिर खा लेते थे, उन दोनों के लिए, पति पत्नी के लिए कुछ नहीं बचता था। तो फिर एक बार क्या हुआ कि उन्होंने भोग नहीं लगाया था, तो वो श्री कृष्ण का जाप करते रहते थे हर टाइम, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, बस उनका एक ही रट थी कि बस उनको श्री कृष्ण ही जपना है। और फिर क्या हुआ कि उस दिन उनके पास कुछ नहीं था। ऐसा बहुत बार ये होता था उनके पास जब नहीं होता था, लेकिन फिर भी उनको भोग लगाना होता था। तो जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा जो बचा थे ना चावल, उनको वो भी उन्होंने निकाले और फिर उसमें क्या हुआ कि उन्होंने जैसे वो थाली में लिए तो उतने में जो है बाहर से कोई भिखारी आ गया और उसने बोला कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। तो जितना था वो उन्होंने उनको दे दिया और खुद के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा। जब उन्होंने देखा कि अब भोग लगाना है, खुद तो उन्होंने फिर पानी पी के अपना जो है पेट भर लिया, लेकिन भोग के लिए कुछ नहीं था। तो 2 दाने चावल के बचे थे उसमें, तो उन्होंने वो एक पत्ता लिया और उसके लिए भी उन्होंने पूरा आचमन किया, फिर उन्होंने भोग लगाया। उन्होंने ये कहा कि हे प्रभु, आप इसे स्वीकार कीजिए और
चावल के दाने से सभी आत्माएं तृप्त हों। और भगवान जी ने उसी टाइम तथास्तु कहा और सबके पेट भर गए। भगवान जी भी सबको मतलब वो डकार आने लगा कि जैसे कि बस सब रज गए हो, मतलब बहुत ज़्यादा इस तरह से आत्माएं सारी तृप्त हो गई। भक्ति की ये शक्ति होती है। अगर हम भक्ति भाव से भगवान को एक जल का लोटा भी चढ़ाते हैं ना, तो भगवान उससे भी खुश हो जाते हैं। हमें बहुत सारा आडंबर, बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती है। पूजा और विधान ये सब जो है इंसानों ने बनाया हुआ है कहीं ना कहीं, लेकिन अगर हमें भगवान को पाना है, सिर्फ भगवान को अपने आत्मा में बिठाना है, तो फिर हमारे को बहुत सारा पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ उनका नाम जाप करिए, उनको ध्यान, उनको सच्चे दिल से पुकारिए। मतलब आप ये सोचिए कि जो भगवान है ना, वो आपसे अलग है ही नहीं, वो आप ही के अंदर वास करते हैं। और फिर जब आप इस तरह से अपनी फीलिंग रखेंगे, तब जो है आपका मन शुद्ध भी होने लगेगा, बहुत ज़्यादा शुद्ध होने लगेगा। और आपकी पूरी बॉडी पे अच्छी तरह से कंट्रोल आने लगेगा। धीरे धीरे करके आप सारे जो विकार है आपकी बॉडी से वो जाते रहेंगे और आपके अंदर शांति आती रहेगी और आप खुश रहने लगोगे। आपको एक सुकून, अजीब सा एक सुकून मिलेगा कि आप भगवान से जुड़ गए हो। मतलब आपको ऐसे लगेगा कि अब आप जो है भगवान के हो गए हैं, ऐसा आपको लगेगा। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई आपके साथ आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आपके साथ कोई बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, आपको उससे कोई मतलब ही नहीं है। फिर अगर आप भगवान से इस तरह से जुड़ गए ना, सच्चे दिल से उनको मतलब याद करते हो, तो फिर आपको बहुत सारी उनके लिए चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। और वो हमेशा ही आपसे, वो हमेशा खुश रहते हैं। और वो जब भी आपके ऊपर कोई भी मुसीबत ऐसी कोई आएगी, तो आपको समय समय पर वो एहसास भी दिलाएंगे कि वो आपके साथ ही है। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि अगर आप दिल से उनसे जुड़ गए ना, तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि कोई ना कोई आपके साथ है। और जो वो कोई ना कोई आपके साथ है ना, वो भगवान ही होते हैं। क्योंकि फिर वो आपके साथ हमेशा रहते हैं जब आपने उनको इस तरह से, आपने उनके साथ अपना जुड़ाव रख लिया। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको अपनी बॉडी का शुद्धिकरण करना है। मतलब अपनी बॉडी पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, आपकी इंद्रियों पे आपका कंट्रोल होना चाहिए और आपको कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। और दूसरी, जानबूझकर किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी का भी कुछ भी नुकसान नहीं करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें जब आप करोगे, तब आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान बनोगे। और फिर आप भगवान को बस उनको आपने छोड़ना नहीं। आपको उनसे बस ये बोलना है कि आप मुझे छोड़ो, चाहे जो मर्जी करो, लेकिन मैं तो आपकी ही शरण में हूँ। बस अब चाहे आप जो है, आप चाहे उठाओ या मुझे गिराओ या जो मर्जी करो, बस आपने ही करना है जो भी करना है। बस इस तरह से खुद को उनको समर्पित कर देना है और अपनी सारी चीज़ें भी। फिर आप देखो आपकी लाइफ कैसे बदलती है और कैसे आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हो। और बहुत सारे लोगों की भी आप लाइफ को चेंज करोगे। आप जानबूझकर, मतलब अनजाने में भी आप बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज करोगे। क्योंकि जब आपके अंदर एक मतलब भगवान की भक्ति का एक जो प्रकाश होता है ना, वो आ जाता है ना, तो वो चारों दिशाओं में फैल जाता है। और जब वो चारों दिशाओं में फैल जाता है, तब उससे जो पॉजिटिविटी आती है, जो मतलब बहुत सारी पावर आती है, उससे सब लोग प्रभावित होते हैं और सबके बुरे कर्म कट जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और भगवान की भक्ति ना बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और उसमें जितना मतलब आप समझ नहीं सकते। मतलब जब आप ये सब करोगे, तब आपको खुद ही आपको एहसास होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आपको इतना ज़्यादा भगवान से जुड़ना है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके लिए आपको। तो अगर आप डेली प्रयास करोगे, तो फिर आप ये सब कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उनको दिल से थैंक यू। आप हमेशा हैप्पी रहिए, आगे बढ़ते रहिए और भगवान के नाम का कीर्तन, जाप और प्रचार सब करते रहिए। थैंक यू सो मच।